नमस्ते, मैं शिल्पा। आज हमारे साथ है वास्तु एंड एस्ट्रो कंसल्ट के तरफ से कृष्ण कपल वर्मा जी। नमस्ते सर, सर, आपका शिल्पा जी। स्वागत है। तो आप बताइए कि वास्तु क्या है सर? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग तो यही बोलते हैं, भाई वास्तु क्या है और वास्तु क्यों कराना। तो इस विषय में हम लोग एक बात कहते हैं कि जब जानोगे तभी तो मानोगे। जी। पहले तो जानो वास्तु क्या है। वास्तु जो शब्द है, एक्चुअली देखा जाए तो ये वास से बना है। हम जहाँ निवास करते हैं, जहाँ हमारा आवास होता है, वहां को हम वास बोलते हैं और उसी से वास्तु शब्द बना है। ओके। अब क्या होता है कि हमारा जैसे शरीर है, शरीर में हमारे 5 तत्व हैं, है ना। हाँ अग्नि जी। है, वायु है, जल है, इस तरह से करके आकाश है, और जो 5 तत्व हैं। वैसे ही हमारा जो वास होता है, जहाँ हम रहते हैं, वहां भी 5 तत्व की आवश्यकता होती अच्छा। है। तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया और अग्नि तत्व हो गया। तो इन 5 तत्वों के बैलेंस को देखा जाए तो हम वास्तु कहते हैं, जिनसे हमारे ऋषि मुनियों ने और हम आज भी अपने क्या कहते हैं, बेहतर और सुखद जीवन के लिए प्रयास करते हैं। ये बैलेंस होगा हमारे शरीर में और हमारे आसपास के वातावरण में, तो ही हम आगे जीवन में बढ़ते हैं और समृद्ध होते हैं। वास्तु का एक सामान्य शब्द यही है। ओके। जी। तो सर, मेरा नेक्स्ट सवाल जो है, तो लोग वास्तु क्यों करवाए सर? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लोग, जैसे मैंने कहा ना, कि जानोगे तभी तो मानोगे, वास्तु क्यों करवाएं। अब आप देखिए, हमारा वैदिक देश है और हमारे देश में अनंत काल से, मतलब दसियों हजार साल से कहना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने और ज्ञानी पुरुषों ने और श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भागवत गीता में, उन्होंने भी वास्तु का जिक्र श्रीमद् भागवत गीता में लिख किया है कि एक पूरी व्यवस्था काम करती है, जिसके तहत ये संसार चलता है, धरती चलती है, मनुष्य चलता है। तो वास्तु से क्या, हम इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं तो जीवन में आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए तो जहाँ भी कहीं लाइफ में बैलेंस हो जाता है, आप देखिए किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, किसी के घर में स्वास्थ्य बहुत खराब है, हम एक घर में रह रहे हैं, माँ बाप हैं, बीमार हैं, किसी का जॉब नहीं लग रहा है, और किसी को मैरिटल इशू में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इनको वास्तु के एंगल से देखें तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसमें इम्बैलेंस क्या हो रहा है घर में। और अगर उस इम्बैलेंस को, आप यकीन मानिए, बहुत छोटे छोटे उसके उपाय हैं, इनको बैलेंस कर दिया जाए तो आज की युवा पीढ़ी को भी और हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उसको भी एक बेहतर जीवन की कामना हो जाती है। नहीं तो लोग परेशान होते हैं और कोई कहता है आपके घर में भूत है, प्रेत है, पिशाच है, घर में दोष है, घर में ये दोष है, वो दोष है, और लोग एक ज्योतिषी से दूसरे ज्योतिषी के पास भटकते रहते हैं। तो इसलिए वास्तु का इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि जब तक आप वास्तु से इनको बैलेंस नहीं करोगे जहाँ रहते हो। और जैसा कि मत्स्य पुराण में शिव जी के बीच और अंबिकासुर के बीच में युद्ध भी हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि वास्तु देवता का निवास हर घर में होगा। ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर औंधे मुंह सर करके लेटे हुए हैं, और जिस घर में भी वास्तु देवता की पूजा नहीं होगी, उस घर में सुख शांति नहीं होगी। ऐसा है। इसलिए मैं वास्तु करवाना चाहिए और वास्तु से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जीवन की बेहतरी के लिए वास्तु करवाना चाहिए। तो आपने तो बता ही दिया कि मतलब वास्तु करके क्या फायदा है, क्या क्यों करना चाहिए, सब कुछ ही आपने एक ही सवाल में अंदर बता दिया। तो वास्तु करवा के मतलब जो लोगों के अंदर मतलब एक संकट रहता है, वो संकट मुक्त होता है क्या सर? संकट देखिए, संकट मुक्त ऐसे होता है कि अब बहुत छोटी सी बात है कि लोग आजकल अक्सर आप मेरे पास भी आते हैं और ऑनलाइन भी आप लोग सभी पूछते रहते हैं कि घर में रसोई कहाँ बनवाएं, घर में वॉशरूम किधर होना चाहिए, हम सोए कहाँ। एक बड़ा प्राचीन काल का कंसेप्ट है कि घर के मालिक को साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, घर की रसोई साउथ ईस्ट में बननी चाहिए, घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनना चाहिए। तो जी। ये अलग अलग चीजें हैं और हमारे वास्तु में ये लिखा भी हुआ है कि किस दिशा से हमें क्या प्राप्त होता है। मान लीजिए, छोटी सी बात बताता हूँ,
किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो शादी के लिए हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि पूर्व दिशा में आर्यमा देवता होते हैं, वो बैलेंस है कि नहीं है घर में, रिश्ते आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सोशल कनेक्टिविटी हो भी रही है कि नहीं हो रही है। और अगर किसी ने पूर्व दिशा में टॉयलेट बनवा लिया अच्छा। तो सोशल कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो हम उसके लिए छोटी सी रेमेडी बताते हैं कि भाई टॉयलेट सीट को थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे तो ये दोष दूर हो जाएगा। उसी तरह से साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट से कनेक्ट होते हैं लोग, रिश्ते साउथ वेस्ट से बनते हैं। तो वहां हम देखते हैं जाके कि मान लीजिए साउथ वेस्ट में किसी ने हरा रंग करवा दिया है, ये वास्तु दोष हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो हरा रंग है वो हमारी वायु का रंग है, वो पूर्व दिशा का रंग है। पूर्व दिशा का रंग अगर दक्षिण पश्चिम में चला गया तो कई बार तलाक हो जाते हैं। आजकल तलाक की घटनाएं बहुत हो रही हैं, आप देखती हैं। छोटा सा दोष होता है साउथ वेस्ट के बेडरूम में, अगर हरा रंग बहुत हो, अगर किसी ने बहुत ज्यादा ग्रीनरी लगा रखी हो, कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं ग्रीनरी लगा लेते हैं, तो बस छोटा सा वास्तु है, आपको ये बता देना कि आप ग्रीनरी कहाँ लगाएं। हम कहते हैं साहब ग्रीनरी आप पूर्व दिशा में लगा लो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ी ग्रीनरी उत्तर दिशा में भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने साउथ वेस्ट में लगा दी, बस ये समझ लीजिए इतना ही वास्तु है। अच्छा, जी। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है सर, इसमें जो वास्तु शास्त्र का आप बता रहे हैं, इसमें जो देव देवियों रहते हैं, उनका कोई इसमें कोई मतलब कुछ प्रभाव होता है क्या सर? देव देवता देखिए, वास्तु शास्त्र के हिसाब से एक घर में 45 देवी देवता रहते हैं, और जिसमें से 33 देवता होते हैं और 12 असुर होते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू माइथोलॉजी में 33 कोटि देवी देवता बोला जाता है। आपने सुना भी होगा जी कि सर। 33 करोड़ देवी हाँ देवता जी। हैं। हाँ। वो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवता हम बोलते हैं, जिसमें से 31 देवता होते हैं और एक ब्रह्मा जी होते हैं। एक ब्रह्मा जी की पत्नी अदिति होती है। ब्रह्मा जी का निवास घर के केंद्र में होता है, नॉर्थ ईस्ट में उनकी पत्नी अदिति का निवास होता है। और इन 11 लोगों में 11 रुद्र होते हैं, 8 वसु होते हैं और 12 आदित्य होते हैं। इनको मिला के 31, 2 33 और 12 असुर होते हैं। असुरों का भी रोल होता है। जैसे मान लीजिए साउथ साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन है, वहां भृंगराज देवता होते हैं, ये डिस्पोजल की जगह है। अब यहाँ अगर कोई बंदा सोएगा तो आप यकीन मानिए, अगर उसकी उम्र ज्यादा है तो हमेशा बीमार रहेगा। और अगर कोई न्यूली मैरिड कपल सोएगा तो उनकी कंसीविंग नहीं होगी। तो है ना बहुत छोटी सी बात। हाँ। तो यहाँ से फिर जब हम उपचार करते हैं, हम सिर्फ ये भर कहते हैं कि भाई आप साउथ साउथ वेस्ट में सोना बंद कर दो, आप जाके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू करो कपल लोग, और उनकी कंसीविंग हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो आदमी कितना खुश होता है। जी। और इसमें ना ही कोई घर में तोड़फोड़ करवाने की जरूरत होती है, ना ही आपको कोई खर्च करने की जरूरत होती है ना? कितना आसान सा उपाय है। जरूर सर। तो अगर मान लीजिए सर कोई व्यक्ति जो मतलब उनका कोई हेल्थ इशू चल रहा है या फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा है, किसी का मतलब फाइनेंशियल इशू चलता है, तो इसमें अगर वो मतलब जो वास्तु है उनको ठीक करवाए, तो उसमें क्या उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है क्या सर? इसका प्रॉब्लम 100% ठीक होता है, लेकिन हम यहाँ ये भी कहेंगे उसकी कुंडली में क्या है और उसके पूर्व जन्मों में क्या उसने संचित कर रखा हुआ है। फिर भी वास्तु से, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ईशान कोण में टॉयलेट हो गया, तो वहां वास्तु देवता का असर है। तो आप यकीन मानिए ये बहुत ही गंभीर बीमारी का सूचक होता है, और ऐसे घरों में कैंसर 100% होता है, ऐसा वास्तु कहता है। तो अगर कैंसर है तो हम पहले यही देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट तो नहीं है। अगर कहीं किसी को घर में किसी को मेंटल स्ट्रोक हो गया, या घर के सभी लोग बीमार हैं, बराबर बीमार हैं, घर में सबको मान लीजिए कोरोना ही हो गया, जी सर। किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उनकी गड़बड़ होती है। वो करते क्या है, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लेते हैं और लाल रंग से देवी देवता को खूब सजा देते हैं। अब अगर आपने लाल रंग लगा दिया नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में,
तो ये देखिए कितनी बड़ी बीमारी है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, लगातार बीमार रहना, सभी फैमिली मेंबर्स का बीमार रहना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग लगा देने से या पूजा करने से होता है। नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन अगर कोई रख दे तो उस घर में कंसीविंग नहीं होती, वंश वृद्धि में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये छोटी-छोटी तो हम इनको खाली बस ये सजेस्ट करते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन है, आप यहाँ से इसको शिफ्ट कर लो, और नहीं भी कर पाते तो उसका एक उपाय बता देते हैं कि वॉशिंग मशीन के नीचे एक नीले रंग की मैट बिछा दो, फिर उसके ऊपर मशीन रख दो, तो वास्तु दोष खत्म हो गया, कोई खर्चा नहीं लगा हाँ, और वास्तु भी शिफ्ट ठीक नहीं हो गया, करना पड़ा। हाँ, कोई खर्चा नहीं लगा। कुछ अच्छा। लोग नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी ऊपर बनवा लेते हैं। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी अगर आपकी बेसमेंट में है तो ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर फर्स्ट फ्लोर में या टॉप फ्लोर में लगवा ली तो ऐसे घरों में देखा है हमने कि पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी हो जाती है। अब वही उस टंकी को क्या करना है कि सिर्फ साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर देना है या साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर देना है, बीमारी खत्म। आप इलाज करते रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। मैंने देखा बहुत से लोग बहुत बड़े मरीज हैं, कोलकाता में दिखला रहे हैं डॉक्टर को, नहीं ठीक हो रहा है, किसी ने दिल्ली रेफर कर दिया, दिल्ली आ गए, बैंगलोर आ गए, बैंगलोर में दिखा रहे हैं। डॉक्टर की दवा तो काम करती है, नो डाउट, हम मेडिकल साइंस को पूरा सम्मान देते हैं और उनके सहयोग से ही मरीज ठीक होता है, लेकिन एक दिशा तो देते हैं ना। जी जरूर सर। जाना है तो हम सही रास्ता तो इंडिकेटर हम देंगे, आप वहां पहुंच जाओगे अपने प्रयास से, अपने व्हीकल से, इतना रोल है वास्तु का। हाँ जी, जी जरूर। मेरा सब नेक्स्ट सवाल है सर आपसे, जो है मतलब घर का किसी दिक से मतलब फेस करके सोने से, बैठने से, मतलब बहुत सारा बातें आती है कि इस तरफ सोने से मतलब टाइम खराब जी, आता है, ऐसा मतलब बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, क्योंकि देखिए हमारी जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं, और हम इसीलिए किसी को भी सजेस्ट करते हैं कि वो साउथ की ओर सर करके सोए और पैर की ओर उसका पैर नॉर्थ की ओर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज ये हमारी बॉडी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता ही है, अर्थिंग और ये सारी चीजें। तो सर हमारा नॉर्थ हो गया और पैर हमारा साउथ पोल हो गया, और जब हम नॉर्थ की ओर पैर करके सोएंगे तो जो मैग्नेटिक वेव्स नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही हैं, तो हमारा पैर उनके साउथ पोल से मिलेगा, सर्किट पूरा हो जाएगा और हम स्वस्थ होंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में डेड बॉडी होने के बाद बॉडी को नॉर्थ की ओर उसका सर कर दिया जाता है, साउथ में पैर कर दिया जाता है, ताकि वो जो एनर्जी है ना वो कनेक्शन खत्म हो जाए। जी, इसमें एक बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा। कुछ केसेस में हमने देखा कि लड़कियों को कई बार कंसीविंग के बाद अबॉर्शन की प्रॉब्लम आ रही है, और सारी मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे महावास्तु के डॉक्टर खुशदीप बंसल जी का कहना है कि अगर कोई बच्ची जो प्रेग्नेंट है वो वेस्ट डायरेक्शन में सर करके सो रही है, तो ऐसे केसेस में अबॉर्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और लोग मेडिकल में दौड़ते रहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं भाई सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अचानक से क्यों हुआ? तो देखिए डॉक्टर का रोल तो है, पूरा रोल है, लेकिन हम तो बस छोटी सी बात बता देते हैं कि बेटा आप साउथ में सर करके सो जाओ या पूरब में सर करके सो जाओ, और ईश्वर की कृपा है आपकी डिलीवरी में। ओके। तो तो बहुत सर आपसे चमत्कार। तो बहुत सारा नॉलेज हमको मिला, बहुत सारा मतलब आपके तरफ से हमारा जो ऑडियंस है उनको भी बहुत सारा नॉलेज उनको मिला। तो आपसे बहुत बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो आज का इंटरव्यू हम इधर ही खत्म करते हैं सर। नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा बात होगा, और भी कुछ जानकारी हम लोगों को मिलेगा। जी जी जरूर, जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। तो आज का इंटरव्यू हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। सर से हम लोग दोबारा मिलेंगे।